किसी को? ये महिलाएं बैठी है हमारी मातृशक्ति, देख रहे हो? इनके हाथों में देखिए, इनके सिर पे देखिए, ये जो जंगलों को काटा जा रहा है, लकड़ी जो हो रही है, उसमें से जो हीरा जवाहरात निकाले जा रहे हैं, क्या आपकी मातृशक्ति के पास है क्या? बताइए, है क्या आपके पास हीरा जवाहरात है क्या? लेकिन जल जंगल जमीन के मालिकों, मैं कहना चाहता हूं, जो संपत्ति आज पूरे भारतवर्ष में सवर्णों के पास है, वो तुम्हारे जल और जंगल जमीन से निकाली गई है। लेकिन उनके लोग दिन भर में अगर 2 फंक्शन है तो एक बार अलग प्रकार के गहने पहनते हैं और एक बार अलग प्रकार के गहने पहनते हैं। और आप लोग बताइए, सालों साल इन बहनों को, मातृशक्ति को जाने की पायलें नहीं जुड़ती हैं। आप कह रहे हैं शिक्षा की बात कर रहे थे आप लोग, शिक्षा, अरे जब शिक्षा खत्म कर दी गई है, अब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। बताइए कैसे पढ़ाएंगे आप कह रहे थे ना, अरे आप टैक्स भर रहे हो, आप सारी चीजें बुक कर रहे हो, माचिस से लेके जो भी खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है, और उस टैक्स के कारण आपको सरकार को पढ़ाना पड़ता है, आपके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। लेकिन आपको पता नहीं है, अदानी अंबानी ने जंगलों में जो हमारे आदिवासी रहते थे, और ये आरएसएस मोदी की सरकार जो है, इसने अदानी अंबानी को ठेका देके झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य जिले के आदिवासियों को, इस भारत के प्रथम नागरिकों को, इस भारत के प्रथम राजा के बच्चों को अनाथ करके, पेट में लाठी मार मार के, उनकी झोपड़ियां मिटा मिटा के जंगलों से बाहर कर दिया। आप लोग कोई बात नहीं कर पाया अभी तक। आप मोदी को कह रहे हैं, जो आपकी समाज की महिला, मैं अभी आ रहा था, मैं अभी सागर से आ रहा था, और बताया आपको, एक महिला, 2 महिलाएं लकड़ी का बंडल लिए हुए, आज विश्व आदिवासी दिवस है, लकड़ी का बंडल लिए हुए 10 किलोमीटर से पैदल चल के आ रही थी, और आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो गया, मिल गया, शिक्षा हो जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। अरे आप बताइए, एक तरफ तो मोदी कहते हैं हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, और आज विश्व आदिवासी दिवस या मूल्यवासी दिवस पे आपकी मातृशक्ति को, मैं कह रहा हूं, फोटो देख लेना, कम से कम 70 साल की महिला थी और बोझा लिए हुए थी। ये आज की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आप लोग बगावत, आप लोग वहां खड़े हो, कोई यहां खड़ा है, कोई इसकी बात सुन रहा है। एक बात सुन लीजिए, आपको दर्द आपके साथ जो हो रहा है आपको मालूम नहीं है। आप बताइए, आप अगर लकड़ी लेके आ जाते हैं, सूखी लकड़ी जो पेड़ से गिरती है, अगर आपको पुलिस मिल जाए तो आपको अरेस्ट करके थाने में एफआईआर करती है। लेकिन अदानी अंबानी लाखों टन लकड़ी अगर जंगलों से काट के ले जाते हैं, मोदी सरकार, आरएसएस के ये जो गुंडे हैं, जो सरकार में सिस्टम में बैठे हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं पकड़ते। लेकिन सोए हुए हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हमारी तो राष्ट्रपति बन गई है, और राष्ट्रपति का जब शुद्धिकरण किया गया तो क्यों आपने विरोध नहीं किया? जब आप हिंदू नहीं है, आप आदिवासी है, तो जब आप आदिवासी हो तो आप हिंदू नहीं हो, मैं कह रहा हूं। और अगर आप आदिवासी नहीं हो तो हिंदू हो, और इस देश के प्रथम नागरिक तब कहलाओगे जब आदिवासी रहोगे। मैं कह रहा हूं, इस भारत वर्ष के संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कानून लिखा है, जो ग्राम सभा लिखेगी उसको राष्ट्रपति भी काट नहीं सकता। आपको पता है क्या? नहीं है पता, आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप संविधान नहीं पढ़ते, आपको संविधान का ज्ञान नहीं है। आपको सिर्फ वो शुद्धिकरण कर रहे हैं, हिंदू बना रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। आपने कभी आपके समाज का एंकर देखा? मीडिया में कभी देखा आपने? आपका कोई चैनल है? आपका कोई टीवी एक्टर है? बताइए, आप बताओ, है कोई? लेकिन फिर भी आप टीवी देख के मुर्मू जी का आप शुद्धिकरण देख रहे हैं, और अपने आप को यहाँ कहते हैं कि हम तो आदिवासी हैं। हम ऐसे आदिवासी हैं? अरे हम आदिवासी हैं, अगर हम सब आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं, क्योंकि आप प्रथम यहां पे आए हैं, तो हम कहां से आए होंगे आप खुद विचार करें। लेकिन
बात यह है कि कोई बीजेपी कांग्रेस की लड़ी चढ़ाई झंडा उठाने वाले नेता कि तुम गुलामी करते हो, उनको वोट करते हो, वो संसद में जाकर आप बताइए आपके कितने विधायक हैं? 43 हैं। एक दो के अलावा कोई भी, एक दो के अलावा कोई भी तुम्हारी बात नहीं करता, लेकिन तुम्हारा समाज इसका बोध नहीं करता। किसकी गलती बताइए? आप कह रहे हो शिक्षा खत्म हो गई, मैडम जी आई, शिक्षा को ये करें वो करें, क्या करें? अदानी ने खरीदे स्कूल, आपकी जमीन बिकनी नहीं है, आप अपने में बेचेंगे या फिर कलेक्टर के हिसाब से बेचेंगे, दूसरों को, सवर्णों को, ब्राह्मण वर्गों को बेचेंगे, आपको छीन लिया जाएगा। अरे ये जो शिक्षा खत्म की जा रही है, ये षड्यंत्र है। राष्ट्रीयकरण शिक्षा का हुआ था, लेकिन आज प्राइवेटीकरण हो गया। किसके कारण? ये पढ़ा लिखा समाज जो बैठा हुआ है, जो बातें मत देता है, काम कुछ नहीं करता। या मंच पे आके बड़ी बड़ी बातें, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये संगठन बनाएंगे, वो बनाएंगे। अरे वो संगठन बना बना के तुमने, पार्टियां बना बना के कितने नेता पैदा किए, लेकिन तुम्हारे लोगों ने क्या किया बताइए? अरे कितने हॉस्टल हैं बताइए मुझे ऐसे, जहां पे 5 स्टार की सुविधा हो, लेकिन अदानी अंबानी का हर बार तुम वीडियो देखते होगे, बहुत बड़ा 1000 करोड़ का मकान, इनके बाप कमाते हैं क्या? तुम्हारे जंगल जमीन की लकड़ी बेच के, कोयला बेच के, तेल बेच के, गैस बेच के वो ऐश कर रहे हैं, और तुम सिर्फ बातें दे रहे हो यहाँ पे। बताइए क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा है? लेकिन कोई नहीं बोलना चाहता। क्यों? क्योंकि मोदी हिटलर है, वो आरएसएस का है, वो उनको बर्बाद कर देगा। लेकिन मैं डंका की चोट पे कहता हूं, बीजेपी सरकार का बाप बार का नहीं कर सकता आदिवासी में ओबीसी महासभा का। हम इस देश के नागरिक हैं, हमको वोट का अधिकार है, लेकिन बाबा साहब ने जो आपको रास्ता दिया उसको आपने चुना नहीं। आप भूल गए, आप भूल गए कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। आपने शिक्षा का ग्रहण कर ली, आप कलेक्टर बन गए, आप आईएएस बन गए, आप थानेदार बन गए, हो गया काम। आपने बड़े बड़े घर बना लिए और आज जाके आप आरएसएस की गुलामी करने लगे। अरे लक्ष्मण सिंह मरकाम आपका पता है आपको? आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। मुख्यमंत्री का जो सचिव है, मैं इस मंच से कह रहा हूं, वो कहता है कि ओबीसी महासभा इसलिए आरक्षण का आंदोलन कर रही है क्योंकि 50% के अंदर वो आरक्षण लेना चाहती है। हमने ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया, हमने ये कहा कि हमारी जो संख्या है वो दो, और आदिवासियों की गिनती का हमारी कराओ, उनका बड़ा कह दो। लेकिन सरकार में बैठा आरएसएस का दलाल क्या बोलता है कि ओबीसी महासभा को मिलेगा तो तुम्हारा कमजोर कम हो जाएगा। ये हम ओबीसी वाले नहीं करते, हम खुद मूल निवासी अपने आप को कहते हैं। आपकी बताइए, कोयला कौन बेच रहा है? अदानी। तुम्हारे घरों में लाइट आ रही क्या? नहीं। बताओ आ रही क्या? जो आना चाहिए, जो सवर्ण ब्राह्मण पणियों के घरों में आ रही है, क्या वो तुम्हारे घर में हो पा रहा है क्या? बताइए मुझे, बताइए हो रहा क्या? 24 घंटे लाइट रहती है क्या तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ गैस आती है फ्री? उनके पास एक फोन लगाने से 10-10 गैस सिलेंडर आ जाते हैं और रुपया भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खनन करने वाला वही है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चों की जो आज स्थिति है, जो महिलाओं की जो स्थिति है, किसी के पास कोई गहना नहीं है। मैं ये नहीं कहता पहनना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मत पहनो, लेकिन होना तो चाहिए। क्यों नहीं है तुम्हारे पास? इसलिए नहीं है कि हमने वो लड़ाई लड़ी नहीं। आपने ये नहीं देखा कि जिस जंगल जमीन को वो बर्बाद कर रहे हैं, उसमें से सोना भी निकलता है, उसमें हीरा भी निकलते हैं, और वो जाके उनके लोग विदेशों में बेचते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप बताइए, इस देश का 42% काला धन सवालों ने विदेश में करके रखा है, और उस काले धन का एक भगवा झंडा ले लेते हैं और सड़कों पर निकल जाते हैं और कहते हैं हम देशभक्त हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये आदिवासी मूल्यवासी समाज बैठा है, 1% भी इनका काला धन नहीं है इनको, लेकिन फिर भी ये देशद्रोही कहते हैं। क्यों? जब जंगल कटता है तो हम विरोध करते हैं, माइनिंग आप चलाते हो तो विरोध करते हैं, तो वो कहते हैं ये तो नक्सली है। हम सड़कों पे ओबीसी के लिए आंदोलन करते हैं तो ये तो धर्म विरोधी है, ये तो जातिवादी है। लेकिन जब वो 41% संपत्ति को प्रदेश में रखते हैं तो वो देशभक्त कहलाते हैं, क्योंकि उस काले धन का उपयोग करके वो भगवा झंडा बार बार फैलाते हैं तुम्हारे सामने।
आपको बार बार मोहन भागवत के द्वारा कहा जाता है आप हिंदू हो, आप हिंदू हो। मैं कह रहा हूं ये जो संस्कृति दिख रही है इसमें कहां दिख रहा है हिंदू है? मैं ये नहीं कह रहा आपको जो करना हो करिए, लेकिन मैं कह रहा हूं आप मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं, इस देश के राजा हैं, आपको किसी धर्म की जरूरत नहीं है, आप प्रकृति के भगवान हैं। आपको ये समझना होगा। आपको लूट खाया मोदी जब से आया, कितना बता? अब आप लोग सोचे हो सकता है बीजेपी कांग्रेस के लोगों, मुझे बताइए गैस सिलेंडर कितने का हो गया? पता है आपको? भरवा नहीं पाओगे अब। तभी तो आपकी माता बहनें लकड़ी का भोजन लेके आ रही है, और मैंने खुद देखा है, आज वीडियो भी हमारे पास है। कहने का मतलब मेरा ये है, आप लोग संविधान पढ़िए, बाबा साहेब को पढ़िए, क्रांतिकारी आप बिरसा मुंडा को पढ़िए, जैसा शंकर साहब रानी द्रौपदी को पढ़िए, आप ज्योतिबा फुले सावित्री फुले को भी पढ़िए, सम्राट अशोक हृदय सालोदी अवंती बाई को भी पढ़िए। आपको अगर सबको पढ़ोगे, सबके महापुरुषों के बीच में आप जाओगे, उनके कार्यक्रम में जाओगे, उनके बलिदान दिवस में जाओगे, तो तभी ये समाज एक होगा। जैसे कि हम आपके कहने पे आए, ऐसे आपको भी हमारे कहने पे आना पड़ेगा। आपको हृदय सालोदी का भी मनाना पड़ेगा जन्मदिन, और सही दिवस आपको आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। हम फिर बिरसा मुंडा कंडा भील सबके लिए खड़े होंगे और एक मूल निवासी बड़ा परिवार बनाएंगे, और इस समाजवाद सिस्टम को खत्म करेंगे, ब्राह्मणवाद को खत्म करेंगे। तुम्हारी संख्या इस देश के अंदर 90% है, और तुम भीख मांग रहे हो। मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे। अरे आपको पता होना चाहिए, इस शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश के 45,000 स्कूल बंद कर दिए। कौन सा संगठन बाहर निकला बताइए? निकला कोई? इसके बाद फिर 11,000 स्कूल बंद किए। आपने विरोध किया क्या? लेकिन उसकी जगह किसके स्कूल खुले? मुझे एक आदिवासी खड़ा होकर बताए कि मेरा स्कूल है, यहां पे है किसी का स्कूल? लेकिन ये सारे के सारे स्कूल ब्राह्मण बनियों के हैं, छुटपुट 1% ओबीसी का होगा। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो पैसा किसके पास जाएगा? ब्राह्मण बनियों के पास। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन अगर सरकारी स्कूल रहेगा तो आपको पुस्तक भी फ्री मिलेगी, आपको कॉफी भी फ्री मिलेगी, आपको ड्रेस भी फ्री मिलेगी, आपको फ्री ज्ञान भी दिया जाएगा वहां पे। लेकिन यहां अगर फीस नहीं भरोगे तो कल तुम्हारे बच्चे को अंदर नहीं जाने देंगे स्कूल के अंदर। ये द्रोणाचार्य बैठ गए हैं और इन्होंने सारी शिक्षा आरएसएस के षड्यंत्र के तहत की है कि जब शिक्षा नहीं रहेगी, आदिवासी कमजोर हो जाएगा, वो मूल सिद्धांत को भूल जाएगा, वो प्रकृति के सिद्धांत को भूल जाएगा, वो जल और जंगल के कानून को भूल जाएगा, वो भूल जाएगा कि हमारी ग्राम पंचायत में इतनी ताकत है कि राष्ट्रपति भी काट नहीं सकता, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं। हम झाबुआ, अलीराजपुर, प्रतापगढ़, सतना, रीवा, शहडोल, आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जहां भी आदिवासी सब जगह जानता हूं, हर चीज जानता हूं, कौन कैसा है, कहां पर क्या है। हमारे यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पता है आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर चुके, एक नहीं बोला कि देवास में एक आपकी समाज की बेटी, मतलब हमारे समाज की बेटी, आदिवासी समाज की बेटी का बलात्कार किया, और जब बलात्कार का पता घर पे चल गया तो उस लड़की के साथ 5 आदिवासियों को जिंदा 5-10 फीट अंदर गाड़ दिया। किसी ने विरोध किया क्या? यहां से पता है आपको? 5 लोगों को जिंदा गाड़ दिया गया था, किसी ने विरोध नहीं किया। आपको पता होना चाहिए, गुना में एक महिला के ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया, यहां पे किसी ने कब्जा की क्या? आपको पता होना चाहिए, छिंदवाड़ा में शादी के मंडप में जाके टीआई प्रीति मिश्रा ने लात मारी थी दुल्हन को, और पैर से आपके देवी देवताओं को मारा था। विरोध किया गया। हम ऐसे आदिवासी हैं, आप राजा हो, बिल्कुल सही कह रहे थे राजा साहब कि हमने यहाँ पे सब कुछ दिया है, हमारी माता बहना अग्रणीय हैं, लेकिन आप बताइए क्यों नहीं निकल रहे? क्यों नहीं निकले थे बजरंग दल और बीजेपी के गुंडों ने गोरक्षा के नाम पे आपके आदिवासी समाज के 2 लोगों को सिवनी में जिंदा मार दिया?
क्यों नहीं निकले आप? बड़ी बड़ी बातें देने आए हैं यहाँ पे, क्या सुनना है? ऐसे तो डेली टीवी में दुनिया की बातें आप ही सुनते रहते हो। हम ये गुलाम बनाने नहीं आए हैं, हम कोई नेता वेता नहीं है, हम आपके जैसे हैं। हमें दर्द पता है आपका, हमें पता है कि ये बेटियां नहीं पढ़ने वाली, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, क्योंकि तुम जो करते हो, जो तुम्हारे पास संपत्ति है, वो पर्याप्त नहीं है। आपको पता होना चाहिए उनके बच्चों को। आप लोग कहते हैं हमें आरक्षण मिलता है, हमें तो स्कॉलरशिप मिलती है, इसका षड्यंत्र समझ लीजिए। आपको बताना चाहूंगा, सवर्ण जो होते हैं, जब वो कोई भी मान लो 4 लाख की एक फीस है, 4 लाख की, सब सुनना है ना? सबको सुनेंगे? तो 4 लाख की मान लो कॉलेज की फीस है, तो वो क्या करते हैं? बैंक में जाके अप्लाई करते हैं। और बैंक में कौन बैठे हैं? ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, ठाकुर। क्षत्रिय मतलब ये वाला नहीं, वो वाला, उनका वाला, यूनिसी वाला। तो वो क्या करते हैं? 4 लाख